आज के दिन पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के नेचर के बारे में बात करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन अपनी वही एकदम पकी पकाई थ्योरी से। देखिए, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि y इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर दे रखा है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, अपने को ये सब आइडिया है। अच्छा, वेयर एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियस बात है, इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे, और वही रूट्स अगर पॉलिनोमियल के हो तो जीरोस कहलाते हैं। अच्छा, एक बात नंबर 2 ये कि जब भी क्वाड्रेटिक बोल लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए किसी ने इक्वेशन ही बोला तो इसका मतलब फिर हम दोनों केस चुन सकते हैं, a 0 भी ले सकते हैं, a 0 नहीं भी ले सकते। पिछली बार हम लोगों ने इनइक्वालिटी का कंसेप्ट सुना था जिसमें a भी 0 था, b भी 0 था, c भी 0 था। तो इसका मतलब a अगर 0 नहीं है तो दो बातें होंगी, a या तो पॉजिटिव होगा, a या नेगेटिव होगा। माने a या तो 0 से बड़ा होगा या a 0 से छोटा होगा। अगर a 0 से बड़ा है तो हम क्या कहते हैं, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके भी 3 सेगमेंट है, इसके भी 3 सेगमेंट काउंट होंगे। मतलब हमारे लिए इसके 3 तरह के ग्राफ होंगे। अगर a लेस देन 0 है तो भी हमारे लिए इसके भी 3 तरह के ग्राफ होंगे। कौन कौन से 3 तरह के ग्राफ होंगे, बड़े ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस ही बात है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बना, और पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का रिलेशन देखिएगा, 3 तरह से हो सकता है, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस हैव 3 काइंड्स ऑफ सिचुएशन। 3 तरह की संभावना है, या तो एक्स एक्सिस से कट करके जाए, या एक्स एक्सिस से बिल्कुल टच करके जाए, या एक्स एक्सिस से दूर से निकल जाए। अच्छा, वैसे ही अगर a लेस देन 0 है तब भी 3 तरह की संभावना है डाउनवर्ड पैराबोला में, या तो एक्स एक्सिस कट करके जाए, या फिर टच करके जाए, या फिर दूर से निकल जाए। अच्छा, जिसमें से हमारे ये दो जने जो हैं वो स्टार है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट अबोव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कंप्लीट बिलो एक्स एक्सिस है ना। अच्छा, जिसे आप कंप्लीट अबोव एक्स एक्सिस बोलेंगे उसे मैं प्यार से अक्सा पुकारूंगा, अबोव एक्स एक्सिस, और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसे हम बक्सा पुकारेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो मेजर रोल हैं दो जनों के, अक्सा और बक्सा। ये क्या चीज है, अबोव एक्स एक्सिस, जब पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस हो, या पूरे क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक एक जगह पर एक्स की हर वैल्यू पर बिलो एक्स एक्सिस हो, एक्स की हर वैल्यू पे। माने अगर मुझे आपने बक्सा बोल दिया, कैसे भी करके आपके मुंह से बिलो एक्स एक्सिस निकल गया ग्राफ को लेकर के, तो मैं तुरंत दो बातें समझ जाऊंगा। एक तो उसका हर पॉइंट एक्स की हर वैल्यू के लिए एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा, और एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा तो क्योंकि क्वाड्रेटिक y इक्वल टू होती है और एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, माने पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी। तो बिलो एक्स एक्सिस का मतलब क्वाड्रेटिक नेगेटिव, अबोव एक्स एक्सिस का मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। लिखते चलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सर होगा कैसे, कैसे पता चलता है एक्स एक्सिस और ये आपस में कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब एक दूसरे के साथ में टच कर रहे हैं, ये पता कैसे चलता है। मैंने कहा बहुत सिंपल है, अगर कभी भी इंटरसेक्शन होगा, अगर कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केसेस में d ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, जब भी इंटरसेक्ट करेंगे d ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल। और जब भी टच करेंगे, ठीक है, तो d इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और जब भी दूर से गुजरेंगे तो d नेगेटिव होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए, बहुत सिंपल है। तो हमको 3 तरह के केसेस पे बात करनी है, ठीक है, और जिसमें से ये दो अक्सा और बक्सा बहुत काम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं चीजों को हम लोग बहुत आसानी से दूसरे तरीके से भी देख लेंगे, कैसे और क्या, फटाफट आते हैं। मेरा ज्यादा ख्याल है कोई ऐसी जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से कॉपी करिए। मैं और कुछ अगर इंटरेस्टिंग बता सकूं तो बता देता हूं, ठीक है।
ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं। वापस याद दिला दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ 2 स्ट्रेट लाइन होते हैं, वैसे होते भी नहीं, है ना। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो कैसे है क्या है वो बताता हूं। देखो, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो 3 तरह के ग्राफ बताए थे मैंने आपको। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, होंगे ना, लिख लो आप, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अच्छा ये कहां होंगे सर? एक यहां और एक यहां। क्या नाम होगा सर इनका? अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0। अरे सर मैं तो अल्फा बीटा बोल रहा था। हाँ तो एक्स एक्सिस पे तो कॉमा 0 तो लगेगा ना। अच्छा, और यहां जब b इक्वल टू 0 होगा तो एक ही जगह पर दोनों रूट होंगे और दोनों का नाम अल्फा कॉमा 0 होगा। अच्छा ऐसे बोलेंगे इसे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा अल्फा, रिपीटेड रूट्स। अच्छा d इक्वल टू 0 होते ही रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स लिखते चलना आप मेरे साथ, ठीक है बेटा। और d अगर लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 या तो अक्सा होगा या बक्सा होगा, माने अबोव एक्स एक्सिस होगा या बिलो एक्स एक्सिस होगा। तो ये अबोव एक्स एक्सिस है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और ये कब है? जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 माने अक्सा या बक्सा, क्लिक कर लो आप तो खत्म कर दो बात, ठीक है। d लेस देन 0 का मतलब या तो अबोव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस। अच्छा इसके अंदर सारा ग्राफ का कहीं पे भी आप हाथ रख दो, हर जगह, हर जगह का ग्राफ जो है अबोव एक्स एक्सिस है, माने ग्राफ, पहले लिख लेते हैं इस बात को, ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। ग्राफ पूरी तरह कैसा है? अबोव एक्स एक्सिस है, इसीलिए हर जगह y पॉजिटिव है। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होगा ही होगा, इसका मतलब y बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव है। तो याद रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव माने अक्सा पॉजिटिव है तो अबोव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अबोव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। ये स्टार है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, खटाखट कॉपी कर लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने लायक, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो वापस बोल देता हूं, d अगर ग्रेटर देन 0 है, दोनों रूट्स क्लियर दिखेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे ना, दिखेंगे, माने ग्राफ को एक्स एक्सिस कट करके जाएगा। अच्छा, और अगर d इक्वल टू 0 का तो टच करके जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं पिछली बार। और d अगर लेस देन 0 है तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव होगा, ठीक है। अच्छा यही ग्राफ घूम गया, जो अपवर्ड पैराबोला था डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, यही ग्राफ, हाँ जो अभी अपवर्ड पैराबोला था डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर कट कर गया तो हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट अल्फा कॉमा 0, ये बीटा कॉमा 0 है, ठीक है। ये कब होगा? जब d पॉजिटिव होगा। टच कर गया तो हम बोलेंगे d इक्वल टू 0 है। अगर बाय द वे टच नहीं करा, सारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस, तो हमारे लिए मजाक मजाक में ही सही लेकिन बक्सा ग्राफ है, ठीक है। और बक्सा ग्राफ है तो हर जगह का y नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे सारा y नेगेटिव होता है और हमारे लिए y ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, वो नेगेटिव होगा कब? जब a नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, और क्योंकि इसने कोई रूट नहीं दिया इसलिए d भी नेगेटिव है। तो बक्सा होते ही a भी नेगेटिव, d भी नेगेटिव। मैं वापस बोल देता हूं मेरी बात, d नेगेटिव होते ही दो ही तरह के ग्राफ होते हैं, अबोव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस, अक्सा या बक्सा दो ही ग्राफ होंगे, राइट है। अच्छा और कोई खास बात नहीं इसमें, और कोई खास बात नहीं है, बस यही दो तरह के पॉइंट है। हमारे को याद रखना है ए के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर हमारे लिए कुल मिलाकर के दो तरह के ग्राफ होंगे। अभी सुबह से जब से अपन ने स्टार्ट किया ना, तब से अपन ने सिर्फ दो ही पॉइंट समझे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और हर एक में 3-3 ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, अब बड़े ध्यान से हमारे को एक एक केस के ऊपर बात करनी है, ठीक है। पहले मैं आपके सामने सारे केस दिखा देता हूं एक बार के लिए, ये थे हमारे केस, ठीक है। ए पॉजिटिव होते ही फिर से 3 केस, हम तीसरी बार यही बात कर रहे हैं। डी अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास 2 रूट होंगे, डी अगर इक्वल टू 0 तो एक ही जगह 2 रूट होंगे, माने अल्फा और बीटा सेम होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे, और डी लेस देन 0 होते ही नो अल्फा बीटा। अच्छा यहां पे भी मैं थोड़ा और क्लैरिटी कर दूं कि यहां दोनों रूट स्पष्ट दिख रहे हैं, रियल हैं और अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, ठीक है। जबकि यहां रियल एंड इक्वल है और यहां इमेजिनरी रूट्स हैं। और क्योंकि ये ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, पूरी तरह से हर जगह एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की हर वैल्यू पर एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका y पॉजिटिव होगा, और y पॉजिटिव होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x।
ये जो मैंने ये लाइनें खींची थी, एक्स की हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू शो कर रही थी, कहीं भी देख लीजिए सब जगह एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट है। तो ये यही बात इन्होंने भी यहाँ लिखी है, सारा ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, वैसे ये क्वेश्चन कोई खास पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। किसी ने पूछा कि पहला क्वेश्चन, इस ग्राफ में जब ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। फंक्शन पॉजिटिव कहां है, फंक्शन पॉजिटिव कहां है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं इसको सोचूंगा कैसे, वो बता रहा हूं। अगर किसी ने कहा एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो मेरे दिमाग में आएगा अबोव एक्स एक्सिस कहां है। तो मैं ये जानता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, सर यहां है, ये रहा ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, हाँ। और दूसरा इधर है, देखो सर यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, यस एग्जैक्टली। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो येलो कलर का ग्राफ फर्स्ट सेगमेंट में बना, वो अबोव एक्स एक्सिस कब बना, जब आप एक्स को बीटा के आगे ले गए या एक्स को अल्फा के पीछे ले गए। हाँ, तो हम कहेंगे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन बीटा, यूनियन जब एक्स अल्फा से छोटा हो, या तो एक्स बीटा से बड़ा हो या एक्स अल्फा से छोटा हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई पूछ सकता है एफ एक्स लेस देन 0 कहां होगा, तो एफ एक्स अगर लेस देन 0 बोला तो मतलब बिलो एक्स एक्सिस कहां है, ठीक है। तो हम कहेंगे बिलो एक्स एक्सिस कहां है, लो सर मैं बता देता हूं, बिलो एक्स एक्सिस ये रहा, ये ग्रीन कलर का ग्राफ, ये बिलो एक्स एक्सिस है। हाँ, और बिलो एक्स एक्सिस कहां से कहां के बीच में, एक्स की वैल्यू कहां है, अल्फा और बीटा के बीच में। हाँ, तो हम बोलेंगे जब एक्स अल्फा से बीटा के बीच में था तब बिलो एक्स एक्सिस था। अच्छा, और मैंने कहा और तीसरा पॉइंट तो ध्यान से देख लो, ठीक 0 कहां है, 0 माने एक्स एक्सिस पर, तो तीसरा पॉइंट बन सकता है एफ एक्स इक्वल टू 0 कहां है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा पर। तो वो आपसे ऐसे बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेगा, एकदम कॉमन सेंस के क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें देखो या तो ग्राफ एक्स एक्सिस पर है या फिर एक्स एक्सिस के अबोव है, और अगर एक्स एक्सिस के अबोव है तो अपन तो वही येलो ग्राफ कर देते हैं इसको, ये वो येलो ग्राफ है जो अबोव एक्स एक्सिस है। और मैंने फिर बोला अबोव एक्स एक्सिस मतलब वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव माने एफ एक्स पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एफ एक्स पॉजिटिव कहां, तो हमारा जवाब होगा जब एक्स बीटा से आगे हो, माने बीटा के आगे या अल्फा के पीछे, क्योंकि अल्फा बीटा तो एक ही है, ये तो दो का है हमारा। हाँ, तो सेकंड पॉइंट एफ एक्स 0 कब बनेगा, एफ एक्स 0 तब बनेगा जब एक्स अपने आप में अल्फा और बीटा हो। और तीसरा, एफ एक्स नेगेटिव कब होगा, मैं कहूंगा कभी नहीं, कभी नहीं। नेगेटिव माने बिलो एक्स एक्सिस है ही नहीं ग्राफ, सारा ग्राफ या तो एक्स एक्सिस पे है या उससे ऊपर ऊपर है। अच्छा, तो तीसरा केस ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं ना। और इधर इधर पूरी तरह एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स। उल्टा ये तो याद रखेंगे हम, मैंने कहा ना हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एक ए ग्रेटर देन 0 में जो आपने अभी तक कॉपी किया था उससे थोड़ा और आगे उसी में कॉपी कर लीजिए यहाँ का। इसके लिए नया ग्राफ मत बनाइए, कुछ भी नया मत बनाइए, बस इसी को कॉपी कर लीजिए, नीचे की तीन लाइनें, 2 लाइनें और एक 4 लाइन, बस इतना सा कॉपी कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। आराम से कॉपी कीजिए। तब तक मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेता हूं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। कौन सा ऐसा 5 लेटर का इंग्लिश का वर्ड है जिसमें से आखिरी के 4 हटा दिए जाएं तो जो बचेगा इट विल हैव द सेम सेंस, उसका वही सेंस होगा जो 5 का था, माने वही सेंस आएगा उससे भी। ऐसा कौन सा वर्ड है, ठीक है। चलो, तब तक आप ये सोचना, मैं तब तक आगे चलता हूं मैथ्स में वापस, ठीक है। 5 लेटर का इंग्लिश का वर्ड जिसमें से आखिरी के 4 हटा दिए जाएं तो इट विल क्रिएट द सेम सेंस। ओके, एनीवे आपके आंसर्स आने लगे होंगे, सोच रहे होंगे आप में से कई लोग, आगे चलता हूं मैं तब तक। घूमिंग, ए लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला, फिर से ऐसे ही हमारे पास में 4 बातें आ गई, राइट है। तो ये हमारे पास में 3 अलग अलग पॉइंट बने, 4 नहीं। देखिए साहब अगर इसने कटिंग कर दिया अल्फा और बीटा पे तो हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। बहुत ही बच्चों वाले बेसिक 3 बातें बन सकती हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन बन सकता है एफ एक्स पॉजिटिव कहां, सुनते ही मेरे दिमाग में आएगा अबोव एक्स एक्सिस कहां, तो मैं अबोव एक्स एक्सिस व्हाइट से दिखा देता हूं, लो सारा अबोव एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां एक्स एक्सिस से नीचे आया।
और ये कौन सी जगह है, अल्फा और बीटा के बीच में। तो हमारी तरफ से जवाब होगा जब x अपने आप में अल्फा और बीटा के बीच में। हम जो भी बोल रहे हैं मैथ्स में वो लिख रहे हैं, x अल्फा और बीटा के बीच में, इसको लिखेंगे कैसे, x इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अगर दूसरे ने पूछ लिया fx लेस देन 0 माने बिलो x एक्सिस, लेस देन 0 माने बक्सा, बिलो x एक्सिस, तो बिलो x एक्सिस कहां है, आओ दिखाता हूं। बिलो x एक्सिस ये रहा सर, देखो x एक्सिस के नीचे है, ये भी देखो सर x एक्सिस के नीचे है, बिलो x एक्सिस है। कहां है, मैथ्स में पूछूंगा कहां है, तो आप क्या बोलोगे, या तो बीटा के आगे है या अल्फा के पीछे जाओ तो मिलेगा। हाँ, तो इसे मैथ्स में कैसे लिखूंगा, x जब बीटा के आगे हो या x जब अल्फा के पीछे हो, x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन, और बोला सर आपने यूनियन लिखा, और या माने यूनियन, और माने या माने यूनियन। ओके, और तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बनेगा कि fx 0 कहां है भी क्या, हाँ रूट है ना तो 0 तो होगा। अच्छा, कहां है, अल्फा और बीटा पर। और इसमें दो बातें पूछेगा, fx ग्रेटर देन 0 कहां है, ग्रेटर देन 0 माने अबोव x एक्सिस, अबोव x एक्सिस तो है ही नहीं, तो केस ही खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, fx 0 कहां है, 0 तो सर एक ही जगह पर है, उसी जगह दोनों रूट हैं, कौन सी, अल्फा और अल्फा। तीसरा, fx नेगेटिव कहां है, माने बिलो x एक्सिस कहां है। अरे सर बिलो x एक्सिस ना, मैं बताता हूं आपको, लो ये लीजिए सर, बिलो x एक्सिस है, ये लीजिए बिलो x एक्सिस। तो बताओगे कैसे, सर या तो बीटा के आगे जाओ या अल्फा के पीछे जाओ, क्योंकि अल्फा और बीटा पे तो 0 है। हाँ, तो बोलेंगे कैसे, x या तो बीटा के आगे या x अल्फा के पीछे, इन दो जगहों पर। मतलब हमें मैथ्स में क्वेश्चन देगा, हमें सोच समझ के जवाब देना है मैथ्स में। और ये क्या है, ये कंप्लीट बक्सा है, मतलब कंप्लीट बिलो x एक्सिस है हर जगह, ठीक है। इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है सभी x के लिए, कब, जब a नेगेटिव और d नेगेटिव था।